आज हम बात करेंगे अप्रोक्सीमेशंस इन मेजरमेंट्स एंड एक्यूरेसी, यानी हम जब चीज़ों के मुख्तलिफ चीज़ों के अंदाजे लगाते हैं, ठीक है, कि उसकी इतनी अप्रोक्सीमेटली इतनी वैल्यू होगी, वो किस हद तक इफेक्टिव होती है, और अगर हम उन्हीं चीज़ों को एक्यूरेटली मेजर करना चाहें तो उसके लिए क्या प्रोसीजर्स हैं, या एक्यूरेसी और अप्रोक्सीमेशन किस तरह से इंटर रिलेट करते हैं। देखें, हमने बात की कि फर्ज करें जी कि अगर जो है वो मेरा फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्लेन ड्रॉ करता हूँ, प्लेन मतलब कि दो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, तो ये प्लेन है। लेट सपोज ये ओरिजिन है, यहाँ पे मेरा हाउस है, ठीक है, ये मेरा होम है, ठीक है, दिस इज माई होम। अब मेरा जो स्कूल है वो लेट सपोज एक सर्टन, दिस इज माई स्कूल, ठीक है, मेरे होम से मेरा स्कूल, अगर आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस मेजर करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली बनता है 1 किलोमीटर, ठीक है। और लेट सपोज, क्योंकि एक्यूरेसी डिपेंड करती है सेंसिटिविटी ऑफ द डिवाइस, यानी जिस डिवाइस से आप मेजर कर रहे हैं, ठीक है, वो कितना सेंसिटिव है। अगर आप एक सेंसिटिव डिवाइस से मेजर करते हैं तो लेट सपोज ये बनती है 30, यानी ये जो इस मेरे होम से स्कूल का जो एंगल बनता है ये ऑलमोस्ट बनता है 32.5 डिग्रीज, ठीक है, 32.5 डिग्रीज। अब 1 किलोमीटर डिस्टेंस को बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करके अगर मैं 30 लेट सपोज 33 डिग्री पे मूव करना शुरू कर दूं, राउंड अप करके 33 डिग्री पे मूव करना शुरू कर दूं, तो फिर भी मैं स्कूल पहुंच जाऊंगा, मुझे को इतना जो है फर्क नहीं पड़ेगा। तो मतलब स्मॉल स्केल के ऊपर, यानी यहाँ पे जो मेरी एस्टिमेशन है वो मुझे काफी हद तक जो है वो काम आ गई, ठीक है। लेकिन लेट सपोज यही अगर मैं एस्टिमेशन करता कि मैं अपने घर से, लेट सपोज ये मून है, फॉर एग्जाम्पल मेरा घर अर्थ के ऊपर मौजूद है, लेट सपोज दिस इज एन अर्थ, और ये मून है, ठीक है, जो कि बहुत डिस्टेंसेस के ऊपर वाक़ है। अगर आप देखें तो अर्थ से मून का बहुत ज्यादा डिस्टेंस है, ठीक है। तो अगर मैं ये जो इसकी अप्रोक्सीमेशन अब इस तरह से करूंगा, 33 डिग्री के ऊपर मूव करूंगा, ठीक है, तो मुझे, या चले लेट सपोज वो 32 डिग्री था और मैं 33 डिग्री पे मूव कर रहा हूं, यानी 1 डिग्री का अगर एरर आ रहा है, हम सिर्फ सपोज करें सब बातों को, अगर 1 डिग्री का एरर आ रहा है तो होम से मून तक अगर मैं 1 डिग्री के एरर से मूव करूंगा तो मुझे जब मैं मून के मतलब नियर पहुंचूंगा तो वो मून से लेके मेरा जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 644,000 किलोमीटर, यानी इतना ज्यादा जो है वो डिफरेंस आ जाएगा, इतना ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा। तो यू कैन इमेजिन कि ये यानी सिचुएशन टू सिचुएशन आपकी अप्रोक्सीमेशन जो है वो वेरी करती हैं, ठीक है। आपकी अप्रोक्सीमेशन एक्यूरेसी के दरमियान गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा अगर सिचुएशन इस तरह की, जैसे होम और स्कूल की सिचुएशन में एक्यूरेसी क्या, एक्यूरेट वैल्यू क्या थी 32.5 डिग्री, तो मैंने जब अप्रोक्सीमेट किया 33 डिग्री पे तो मुझे कोई इतना इफेक्ट नहीं हुआ। लेकिन जब मैंने होम से लेके अपने मून तक जाना है, उसी चीज के उसी एंगल के ऊपर, जमीन से चांद तक जाना है, और अगर 1 डिग्री का मैं एरर के साथ चलूंगा तो मुझे 644,000 किलोमीटर का जो एरर है वो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अप्रोक्सीमेशन है वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती हैं, ठीक है। और इसीलिए हम जो है एक्यूरेसी की तरफ मूव करते हैं, यानी हम ऐसे डिवाइसेस बनाते हैं जिसके जो उन वैल्यूज को एक्यूरेटली मेजर करें ताकि हमारे जो लॉसेस हैं वो कम से कम हो सकें, या हमारे जो डिसीजंस हैं वो बेहतर तरीके से हम ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मेरे पास है कि लेट्स से मेरे पास $100 हैं, मतलब डॉलर हंड्रेड्स हैं, और जो रेट है $1 जो है, यानी एक्सचेंज रेट जो है, यानी $1 जो है वो अप्रोक्सीमेटली बनता है $100.03 के, ₹3 के, ठीक है। अब जब मैं एक्सचेंज पे गया, यानी करेंसी चेंज कराने गया, ठीक है, तो मुझे उसने सिर्फ ₹100 के हिसाब से कितने दे दिए, 100 के 100 दे दिए, तो कितने बन गए ₹10,000, 10,000 दे दिए। किस रेट पे दिए, ₹100 पे, यानी ₹0.03 को उसने इग्नोर किया, तो मुझे इससे कोई इतना डिफरेंस नहीं पड़ा, यानी इतना फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, मेरे लिए बेरेबल है। लेकिन एक वो बंदा जिसके पास लेट सपोज $100,000 हैं, आई मीन $100,000 हैं, और वो बंदा जब उसके पास जाएगा और अगर वो ₹0.03 को इग्नोर करेगा तो इसके लिए वो बहुत एक मेजर लॉस है, ठीक है, इसके लिए वो एक सिग्निफिकेंट लॉस होगा। तो इसका मतलब है अप्रोक्सीमेशन जो है वो सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो वेरी करेगी, ठीक है। इसीलिए हम जो है चीजों को एक्यूरेटली मेजर करने के लिए ऐसे डिवाइसेस जो है वो बनाते हैं। देखें, ऐसे डिवाइसेस हम डिजाइन करेंगे जो हाईली सेंसिटिव हों, ठीक है, सेंसिटिव होने चाहिए डिवाइसेस। जैसे आपने जो है वो फिजिक्स के अंदर पढ़ रखे हैं, जो है वो वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज है, तो ये बेसिकली ऐसे डिवाइसेस हैं। इसी तरह से जो है बंदा उनको मेजर करेगा, यानी उन रीडिंग्स को लेगा, वो
वो एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस जो है, चले मैं लिख देता हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस, ये भी बहुत मैटर करता है। यानी जो बंदा रीडिंग्स लेगा वो पर्सनली एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसी तरह से एक्सपीरियंस होने से मुराद कि उसको पता होना चाहिए कि डिवाइस जो है वो बिल्कुल एरर फ्री है और डिवाइस को कैसे यूज करना है, और इसी तरह एनवायरनमेंट जो है वो इस रीडिंग के ऊपर किस तरह से इफेक्ट करेगा। यानी इसका मतलब ये हो कि जो हम जो रीडिंग लेते हैं, मैथ्स की रीडिंग ले ली हमने, लेंथ की ले ली रीडिंग, या टाइम की रीडिंग ले ली, तो ये जो रीडिंग्स होती हैं ये हमारे पास आप 100% गारंटी के साथ नहीं कह सकते कि रीडिंग परफेक्टली और राइट है, यानी परफेक्ट है, ठीक है। उनके अंदर थोड़ा बहुत एरर जरूर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप डिवाइसेस को किस तरह से सेंसिटिव करते हो। इसकी हम सबसे बेस्ट एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिससे आपको ये सिचुएशन काफी हद तक समझ आएगी। देखें, मेरे पास लेट सपोज एक रूलर है जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स हैं। लेट सपोज मैं इनको सेंटीमीटर्स के तौर पे ले रहा हूँ, ठीक है। चलें बल्कि इसको इधर प्लॉट करते हैं और चलें ये है, ठीक है। अब लेट से दिस इज 1 सेंटीमीटर, आई मीन ये 0 है, ठीक है। फिर यहाँ से 1 आ गया, दिस इज 1, दिस इज 2, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस रख रहे हैं, ये 3 है, ठीक है। ये समहाउ 4 है, ठीक है। ये 5 है, ये 6 है, ठीक है। चलें थोड़ा सा बेहतर करते हैं इसको। ये 5 है, ठीक है, एंड ये हमारे पास 6 है, और लेट्स सपोज ये हमारे पास 7 है। इसी तरह से सो ऑन ये चलते जा रहे हैं। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड दीज आर सेंटीमीटर्स। ये क्या है? सेंटीमीटर्स हैं, ठीक है। अब लेट सपोज हमने एक रॉड है, उसकी लेंथ मेयर करनी है, जो कि रॉड यहाँ हम 0 से रखेंगे डेफिनेटली उसको, और उसकी पोजीशन जो है वो तकरीबन यहाँ पे बन रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या बन रही है जी? उसकी पोजीशन बन रही है यहाँ पे, समहाउ यहाँ पे बन रही है, ठीक है, यहाँ पे। चलें अब इसकी हमने, चले मैं इसको कलर भी कर देता हूँ, इसको मैंने कलर भी कर दिया। अब इसकी हम लेंथ मालूम करने जा रहे हैं, ठीक है, बाय यूजिंग दिस रूलर, जो कि सेंटीमीटर के ऊपर बेस करता है। अब यहां से अगर आप देखें तो मैं, यानी यहां से सिर्फ मुझे इतनी समझ आती है कि 3 और 4 के दरमियान में, यानी 3 सेंटीमीटर से ज्यादा डिस्टेंस है, 4 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस है। इसका मतलब है जो आपने रूलर यूज किया है वो इसके लिहाज से सेंसिटिव नहीं है, इसके लिहाज से सेंसिटिव नहीं है, ठीक है। चूंकि हम ये 3 यानी ये एग्जैक्ट सेंटीमीटर तक तो डिस्टेंसेस एग्जैक्टली मेजर कर देगा, लेकिन इन बिटवीन जो डिस्टेंसेस है उनको मेजर नहीं करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसी डिवाइस को मॉडिफाई करते हैं, यानी हम इसको सेंसिटिव बनाने जा रहे हैं, ठीक है। इसको हमने क्या किया? मॉडिफाई किया। कैसे मॉडिफाई कर रहे हैं? देखें, हमने अभी जो सेंटीमीटर्स के डिस्टेंस थे उनको हमने हाफ में डिवाइड किया, यानी 1 सेंटीमीटर को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ये देखें, यहाँ पे इस तरह किया, और इसी तरह यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया, इसी तरह यहाँ पे हमने इस तरह कर दिया, ठीक है। और ये भी हाफ में डिवाइड हो गया, ये भी हाफ में डिवाइड हो गया। अब अगर आप देखें तो अब हम पहले से ज्यादा बेहतर पोजीशन में है कि हम बता सकें, ठीक है। नाउ दिस इज 0.1, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर, ये 1.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 3.5 सेंटीमीटर है, ये 4.5 है, एंड सो ऑन 6.5 एंड 7.5, ठीक है, 7.5। अब ये देखें, सॉरी यहाँ पे 5.5 आएगा, 4.5 के बाद हमारे पास 5.5 एंड 6.5। अब हम कुछ बेहतर, यानी पहले से बेहतर पोजीशन में कि हम इसकी जो है वो लेंथ को मेजर कर सकें। फिर हम क्या करते हैं, अब अभी भी अगर आप देखें तो ये एग्जैक्टली हमें नहीं बता रहा। फिर हम क्या करते हैं, यानी 0 यानी 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है, यानी 3 से 4 डेफिनेटली एक 1 सेंटीमीटर है, इस डिस्टेंस को मजीद 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 10 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, मैं डिफरेंट कलर यूज करूंगा यहाँ पे, देखें 1, ठीक है, मीन 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 एंड 10। उसके बावजूद देखें कि 3 अब ये मतलब 3.6 3.7 3.8 3.9 एंड 4 अभी भी हम उस मतलब एक्यूरेटली मेजर नहीं कर पा रहे, क्योंकि अभी भी डिवाइस इस प्रोडक्ट के लिहाज से, इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से, इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से हाईली सेंसिटिव नहीं है, ठीक है, हाईली सेंसिटिव नहीं है। फिर अगर हम इस डिवाइस को यानी 1 सेंटीमीटर यानी 3 से लेके 4 सेंटीमीटर यानी सारे डिवाइड होंगे, इस डिस्टेंस को अगर हम 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें, तो हम एक बेहतर पोजीशन में हो जाएंगे कि इसको हम
जो है वो मेजर कर सके। जब 100 यानी 3 से लेके 4 तक का जो डिस्टेंस है 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो आप इसकी लेंथ बेहतर तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जैसे जैसे आप डिवाइस को सेंसिटिव करते जाते हैं तो आप जो है वो एक्यूरेसी की तरफ जो है वो मूव करते जाते हैं। लेकिन एस्टिमेशन जो है मैंने बात की कि वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है।